मुख्तार के बाद अब पाकिस्तानी दुश्मन को योगी ने मिट्टी में मिला दिया। बाबा का यह एक्शन देख कब्र से रो रहा है पाकिस्तान का पूर्व राष्ट्रपति। वीडियो में आज आपको बताएंगे कि किसने पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति की जमीन को खरीदा और कैसे इस पाकिस्तानी का नाम भारत से पूरी तरीके से मिट गया। नमस्कार, स्वीकार करिए, वैभव दीक्षित के साथ आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश। मामला उत्तर प्रदेश के बागपत का है, जहां पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ के परिवार की 13 बीघे जमीन थी, जिस पर सीएम योगी की नजर गई और एक्शन लेते हुए कल यानी गुरुवार को इस जमीन की ई नीलामी करवाई गई। ई नीलामी प्रक्रिया गुरुवार सुबह 11 बजे से शुरू होकर रात 9:30 बजे तक चली। शत्रु संपत्ति के रूप में राजस्व अभिलेखों में दर्ज 13 बीघा भूमि की नीलामी 1.38 करोड़ रुपए में हुई। दरअसल यह जमीन पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ के परिवारजनों की है, जो बागपत के कोताना गांव के रहने वाले नूरू की थी, जो 1965 में पाकिस्तान चले गए थे। उनके नाम से आज भी गांव में लगभग 13 बीघा भूमि है, जिसे 2010 में शत्रु संपत्ति घोषित किया गया था। भूमि के 8 प्लॉट हैं, जिनकी ई नीलामी प्रक्रिया हुई। शत्रु संपत्ति अभिरक्षक कार्यालय की ओर से बांगर में स्थित इस संपत्ति की नीलामी प्रक्रिया को पूरी कराया गया। अब बात करते हैं कि इस जमीन को खरीदा किसने है। वैसे तो खबरों के मुताबिक इस जमीन को 3 लोगों ने मिलकर खरीदा है और इसमें बड़ौद के पंकज कुमार ठेकेदार ने इस भूमि का कुछ हिस्सा ई नीलामी के जरिए खरीदा है। पंकज ने इस जमीन के हिस्से में लगभग 4.25 बीघे जमीन खुद खरीदी है। एडीएम पंकज वर्मा ने बताया कि ई नीलामी में 3 लोगों ने बोली लगाकर खरीदा है और इस जमीन की नीलामी होते ही परवेज मुशर्रफ और उनके परिवारजनों का नाम फाइलों में कैद हो गया। बता दें कि मुशर्रफ की मां का नाम बेगम जरीन और पिता का नाम मुशर्रफुद्दीन था। शादी के बाद वर्ष 1943 में दोनों परिवार गांव से चले गए थे। उनके परिवार के सदस्य नूरू थे। परवेज मुशर्रफ का जन्म दिल्ली में हुआ था। देश के बंटवारे के दौरान उनका परिवार 1947 में पाकिस्तान जाकर बस गया था। शत्रु संपत्ति बिकने के साथ ही परवेज मुशर्रफ और उसके परिजन नूरू का नाम बागपत में हमेशा के लिए खत्म हो गया। लखनऊ से ई नीलामी की प्रक्रिया की जानकारी बागपत के प्रशासन को दे दी गई है। आपको बता दें कि सीईपीआई के मुताबिक देश भर में कुल 13,252 शत्रु संपत्तियां हैं। इसमें 12,485 संपत्तियां पाकिस्तान के नागरिकों की हैं, जबकि 126 चीनी नागरिकों की हैं। अगर राज्यभर आंकड़ों पर नजर डालें तो सबसे ज्यादा 6,255 एनिमी प्रॉपर्टी उत्तर प्रदेश में है, जबकि 4,088 प्रॉपर्टी बंगाल में है। शत्रु संपत्ति यानी एनिमी एक्ट, इस एक्ट को 1968 में पारित किया गया था संसद में, जिसके तहत इस जमीन की नीलामी हुई थी। यह कानून खास तौर पर चीन और पाकिस्तान से लड़ाई के बाद लाया गया था। कानून में प्रावधान किया गया कि जो लोग पाकिस्तान और चीन चले गए हैं, उनके उत्तराधिकारियों को अपने पूर्वजों द्वारा छोड़ी गई संपत्ति पर अधिकार नहीं होगा और ऐसी संपत्तियां एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट में गिनी जाएंगी। और कुछ इसी तरह से योगी बाबा के इस एक्शन ने पाकिस्तानी दुश्मन और उसके परिवार के नाम को जड़ से खत्म कर दिया है। बाबा का यह काम आपको कैसा लगा? क्या सभी शत्रु संपत्तियों को देश में ऐसे ही नीलाम कर देना चाहिए? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूले, शेयर करना ना भूले। धन्यवाद।